समर्थन और हर वर्ग के लोग दे रहे हैं, जिसकी कभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने भी कल्पना नहीं की होगी। अभी जब मैं कौशल जी को सुन रहा था तो वो याद दिला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से जनता में ये कहा कि इस बार वो 400 पार करेंगे। चुनाव से पहले ही कहने लगे थे 400 पार, और जनता को लगा कि अगर 400 पार हो गए तो भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, जो संविधान हमारा संजीवनी है, जो संविधान हमारा मान सम्मान रखता है, जो संविधान हमें हक दिलाता है, अगर ये 400 पार हो गए तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बदल देंगे। जब आज बिहार में हम लोग देखते हैं तो वही बीजेपी के लोग जो 400 पार कह रहे थे, अभी वोट नहीं पड़ा है, वोट पड़ने से पहले क्या संख्या बता रहे हैं, वो खुद तो बोल ही रहे हैं। उनके सहयोगी जो मोदी गोदी मीडिया है वो भी बोल रहा है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, इस बार बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि वैकेंसी कर करके नौजवान नया मुख्यमंत्री तेजस्वी को बैठाने जा रहे हैं। और कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि यूपी में कौन कौन हार गया। एक नेता था, याद होगा आपको, वो थार लेकर के किसानों को ऊपर चढ़ गया था, थार लेकर के चढ़ा था, उसको भी समाजवादियों ने ढेर कर दिया, चुनाव हार गए। एक हमारे साथ सांसद के बैठे हैं, रामबुहाल जी, पूर्व मंत्री, कई बार की सांसद, नाम आप जानते होंगे, सुल्तानपुर से सांसद थी मेनका गांधी जी, उनको भी रामबुहाल जी ने हरा दिया। और जो लोग कह रहे थे 400 पार, वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। इस बार बीजेपी बाहर, बताओ बीजेपी बाहर होगी कि नहीं होगी? और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे? इसलिए देश बिहार की तरफ देख रहा है, पूरा देश बिहार की तरफ देख रहा है। और हमें खुशी इस बात की कि बिहार की जनता ने हमेशा देश को संदेश भेजने का काम किया है। जब कभी भी देश में या राजनीति में संकट आया तो यहां की महान जनता ने न केवल बिहार बल्कि देश के लिए संदेश देने का काम किया है। याद होगा जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो यही बिहार है जहां पर सत्याग्रह कर करके उन्होंने देश को जगाने का काम किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। आपको याद होगा इसी धरती से अद्भुत लोग निकले हैं, महापुरुष लोग निकले, भगवान निकले। भगवान बुद्ध भी इसी धरती से निकल करके उन्होंने दुनिया को संदेश देने का काम किया। भगवान महावीर भी इसी धरती से निकले जिन्होंने दुनिया में अहिंसा का रास्ता, अहिंसा का संदेश देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी यहीं से निकले और लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी इसी धरती से निकल करके लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। और अगर देश में कोई परिवर्तन ला सकता है तो यही हमारी बिहार की जनता परिवर्तन ला सकती है। बताओ बदलाव लाओगे? और हम तो आपके बीच इसलिए आए हैं, आप यहां से भगाओ बीजेपी को, हम यूपी में भगा देंगे। भगाओगे बीजेपी को?
और जो बीजेपी के चुनावी दूल्हा हैं, अब उन्हें याद नहीं रहता कुछ। अब वो भी महसूस कर रहे हैं, वो भी जान गए हैं कि उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, वो जान गए कि अब माला उनके गले में कोई नहीं डालेगा, तो इसीलिए वो दूसरों के गले में माला डाल रहे हैं। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान आप लोग? सावधान हो इस चुनाव में। आप लोग नौकरी रोजगार के लिए मदद करोगे तेजस्वी जी की, और फिर नया जो मुख्यमंत्री नई उम्र का बनेगा, वो नए लोगों की चाहत क्या है, नए लोगों की लड़ाई क्या है, वो समझता है। इसलिए तेजस्वी की मदद करिए। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने वहां पर नौजवानों को लैपटॉप बांटने का काम शुरू किया था, और बड़े पैमाने पर नौजवानों को लैपटॉप दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि नौजवान पढ़ाई में भी आगे बढ़ने लगा, दुनिया से जुड़ करके वो अपने रोजगार और काम करने लगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने वहां लैपटॉप ही बंद कर दिया। और लैपटॉप इसलिए बंद किया क्योंकि जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता था। बताओ, नई पीढ़ी के लोग नए जमाने के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं, बताओ मोबाइल पे जानकारी हासिल हो जाती कि नहीं हो जाती? सामान खरीदना हो तो वहां से हासिल कर लो जानकारी। और कई शहरों में तो खाना मंगाना हो तो खाना भी मंगा लो। बताओ, नई पीढ़ी को नई सोच के साथ आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो? इसलिए मदद करिए। और जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पुलिस के लिए इंतजाम किया था, और ऐसा इंतजाम किया था कि हमारे गरीब गांव में रहने वाले लोग, उनके ऊपर संकट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें थाने न भागना पड़े, और अगर वो फोन मिलाएं तो 5 और 10 मिनट में पुलिस आए और उनकी मदद करे, ऐसा इंतजाम हम लोगों ने किया था। और अब जब उन्हें पता लग गया है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, तो बताओ 10,000 रुपए दे रहे हैं कुछ लोगों के अकाउंट में। आप लोग चेक करना, कहीं आपके अकाउंट में तो नहीं आ गया? एक आध के अकाउंट में भेज दिया और प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। और फिर ये बताओ, हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हिसाब किताब में कितने कच्चे हैं? हमारा आपका उनका हिसाब किताब तो 15 लाख का था। कितने का हिसाब किताब था बताओ? और 15 लाख में तो अभी तो 10,000 रुपए आए हैं। कितना बकाया है बताओ? बताओ, 15 लाख कब बोला था? और वो भी 10,000, उधारी का 10,000। और तब जब जाने वाले हैं, और आपने पटना का वो शो देख लिया होगा, उस शो में तो जो हैं चुनावी दूल्हा, उनको शो ही नहीं किया इन्होंने। बताओ, कहीं चुनावी दूल्हा को शो किया रोड शो में? इसलिए आप लोग मदद करना। तेजस्वी काम करने वाले हैं, बिहार को आगे बढ़ाने वाले हैं, नौकरी देने वाले हैं, बिहार को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने वाले हैं। इस बार नौजवानों का पलायन रुकेगा, बीजेपी का पलायन बिहार से होने जा रहा है। इस जिले में मुझे खुशी है इस बात की कि बीजेपी वालों ने तो जीएसटी कानून लाकर के महंगाई बढ़ा दी, और महिला विधेयक लाए थे, कह रहे थे कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को ज्यादा सीटें देंगे। हमें खुशी है कि इस जिले में अगर कोई आगे बढ़ा रहा महिलाओं को, तो वो ये महागठबंधन है। इस जिले में सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही। आदि आबादी को कोई भी पहचान दे रहा है तो महागठबंधन दे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालने जाएंगे, आप लाइन 10 को नहीं भूलेंगे, महागठबंधन को नहीं भूलेंगे। भूलोगे तो नहीं महागठबंधन को? लाइन 10 तो नहीं भूल जाओगे?
ये हमेशा साथ देगी आपकी लाइन से। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस जमाने में लैंडइन की क्या जरूरत है। मैं उन बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुमने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, हम लोग इसमें चाहे तो मिट्टी के तेल से जला लें और चाहे तो एलईडी बल्ब भी लगा के जला सकते हैं।